हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के लिए आपके लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में सही जोड़ी वाले प्रश्न आते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी सही जोड़ी वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम आपको सही जोड़ी वाले 10 सेट कराएंगे और हो सकता है इन्हीं सेट में से ही कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट फर्स्ट की। तो पहला सेट जो है इसमें आप देखेंगे कि पहला दिया गया है IUCD। तो IUCD का संबंध आपको पता होना चाहिए कहां से होता है। तो IUCD का संबंध इसमें किसमें से हो जाएगा? कॉपर टी से। किसमें से हो जाएगा? कॉपर टी से। क्योंकि IUD में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। तो टी शेप का कॉपर टी होता है। तो पहले का हो जाएगा IUCD का हो जाएगा आपको ये डी नंबर। तो ये हो जाएगा आपका पहले का। तो इसको आपको पहला नंबर बना लेना है। तो ये हो गया आपका पहला नंबर। फिर इसके बाद देखिए सहोपकारिता। सहोपकारिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए सहोपकारिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन, जिसमें कि एल्गी और फंगाई दोनों साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा आपका ए नंबर लाइकेन। फिर तीसरा है विस्टर्न विटुलेरिया। तो विस्टर्न विटुलेरिया का क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा मिलेनिज्म। क्या हो जाएगा? मिलेनिज्म। तो तीसरे का हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर चौथा है मानव निर्मित इंसुलिन। तो मानव निर्मित इंसुलिन का संबंध तो आपको सभी को पता है कि मानव निर्मित इंसुलिन कौन सा है? ह्यूमुलिन। तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और बचा आपका आखिरी वाला पांचवा। तो ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह का संबंध होगा 10% नियम से, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है? 10%। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा नंबर। तो पांचवे का हो गया आपका सी। चलिए दूसरे सेट की बात करते हैं। दूसरे सेट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि पहला है गर्भ निरोधक गोली। तो देखिए जो गर्भ निरोधक गोली होती है ये क्या काम करती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। तो यानी अंडोत्सर्ग को रोकना। तो पहले का हो जाएगा आपका बी नंबर। ये हो जाएगा आपका पहले का अंडोत्सर्ग को रोकना। वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी की यदि हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पुरुष बंधीकरण। मतलब जो पुरुष नसबंदी या पुरुष बंधीकरण होता है उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो यहां पर आपको वैसेक्टोमी का हो जाएगा आपका पुरुष बंधीकरण, यानी दूसरे का हो जाएगा डी नंबर। तीसरा आप देखिए क्या है? कॉपर टी। तो कॉपर टी का संबंध यहां पे क्या होगा? कॉपर टी क्या कर देता है? गर्भाधारण को रोक देता है। क्या कर देता है? गर्भाधारण को रोक देता है। तो आपको तीसरे का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरे का। फिर देखिए ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या काम करता है? निषेचन को रोकने का काम करता है। तो आपको यहां पे क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी क्या कर देगा? निषेचन को रोकता है। तो ये हो गया चौथा नंबर। फिर प्रसव। प्रसव के समय आपको पता है कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो यहां पे आपका पांचवे का क्या हो जाएगा? जी नंबर हो जाएगा। फिर छठा है विल्मट। विल्मट ने क्या किया था? तो स्तनियों में क्लोन की खोज की थी। तो छठवें नंबर का हो जाएगा ई नंबर, स्तनियों में क्लोन। एलेक्स जेफरी की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी इन्होंने। तो सातवें का हो जाएगा आपका एफ नंबर। चलिए अब बात करते हैं सेट सी की। सेट सी में यदि हम देखें तो वैसेक्टोमी है। वैसेक्टोमी का क्या हो जाएगा? देखिए पुरुष बंधीकरण को हम कहते हैं। तो ये हो गया आपका पहले का ए नंबर। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में किसने दिया था अपनी व्याख्या? तो आपको याद रखना है बिग बैंग परिकल्पना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग परिकल्पना जो है सबसे प्रचलित परिकल्पना है। तो ये हो गया आपका दूसरे का ए नंबर। फिर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। इनको हम हरित क्रांति का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो तीसरे का हो गया आपका डी नंबर। फिर पीलेंड्रोमिक का क्या हो जाएगा? पीलेंड्रोमिक प्रकार का डीएनए होता है। तो चौथे का हो जाएगा आपका बी नंबर। और पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किससे हो जाएगा? टेंसले से। तो पांचवे का हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने किया था। फिर इसके बाद आ जाइए आप सेट डी में, यानी कि चौथा सेट है आपका। चौथे सेट में आप देखेंगे एक्रोसोम। तो एक्रोसोम की यदि हम बात करते हैं तो एक्रोसोम किसके अंदर बनते हैं? एक्रोसोम जो होते हैं शुक्राणु के अंदर होते हैं। तो पहले का हो जाएगा आपका ई नंबर। फिर दूसरा है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो ये कहां होती है? वृषण के अंदर होती है। तो ये सर्टोली कोशिका का क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का संबंध किससे होता है? यूरेथ्रा से, क्योंकि मूत्र मार्ग में ही प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा आपका ए नंबर। कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का संबंध किससे होगा? प्रोजेस्टेरॉन से, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से ही क्या किसका सिक्रेशन होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का। चौथे का हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। और ग्राफियन फोलिकल। तो ग्राफियन फोलिकल का निर्माण किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका पांचवे का।
अब आ जाइए आप पांचवें सेट में यानी सेट ई में, या आप पांचवा सेट कह सकते हैं। तो पांचवें सेट में आप देखेंगे सबसे पहला है एड्स, प्रतिजैविक, इंटरफेरॉन, माल्थस, सिफिलिस और आईयूसीडी। तो एड्स की यदि हम बात करते हैं तो एड्स के बारे में आप देखेंगे सबसे पहले आप नॉर्मल से यहां पे मिला लीजिए आईयूसीडी। तो आईयूसीडी का क्या हो जाएगा आपका सामने ही हो जाएगा, छठवें नंबर का हो जाएगा आपका एफ नंबर कॉपर्टी। फिर सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग की यदि हम बात करते हैं पांचवे का तो ये होता है टेपीनुमा पेलिडम के कारण, तो पांचवे का हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर प्रतिजैविक की यदि हम बात करते हैं तो प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यानी यहां पे आपको याद रखना है प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी सबसे पहले, तो प्रतिजैविक का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी दूसरे का हो जाएगा आपका ई नंबर। फिर माल्थस की यदि हम बात करते हैं तो माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था, तो यहां पे चौथे नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर। बचा आपका क्या, इंटरफेरॉन बचा। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं, तो इंटरफेरॉन का आप लगा दीजिए तीसरे नंबर का हो जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन। इसके बाद बचा है केवल एक, कौन सा बचा है, एड्स का। तो एड्स क्या होता है, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, तो पहले का हो जाएगा आपका डी नंबर। तो ये आपके 5 सेट हो गए कंप्लीट। अब हमारा आता है छठवां सेट। छठवें सेट में आप देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम है। पहला क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, आपको पता है कि 21वें गुणसूत्र के जोड़े की क्या हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो यानी यहां पे डाउन सिंड्रोम का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद देखिए टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम का क्या हो जाएगा, एक्सओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सओ हो जाएगा। एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर का ए हो गया। फिर क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, यानी लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर। तो तीसरे का हो जाएगा आपका क्या, बी नंबर। फिर चौथा नंबर क्या है, सुपर मेल सिंड्रोम। तो सुपर मेल सिंड्रोम में क्या हो जाएगा कि एक्स बाई और बाई यानी एक बाई गुणसूत्र जो है सुपर मेल सिंड्रोम में अतिरिक्त आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका चौथे का हो जाएगा एक्स बाई बाई। फिर आपका बचा रंग वर्णांधता। तो रंग वर्णांधता आपको पता है कि यह एक कैसा होता है, लिंग सहलग्न रोग होता है। तो रंग वर्णांधता का क्या हो जाएगा आपका 5वां नंबर, लिंग सहलग्न रोग। फिर इसके बाद आते हैं हम 7वें सेट में। तो देखिए पहला क्या है, बाई की कमी। तो बाई गुणसूत्र की कमी किसमें हो जाती है, तो आपको याद रखना है टर्नर सिंड्रोम में। किसमें हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम में बाई गुणसूत्र की, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टर्नर संलक्षण हो जाएगा, बाई की कमी का क्या हो जाएगा, टर्नर संलक्षण हो जाएगा, तो ये पहले का हो जाएगा। फिर एक्स की अधिकता, एक्स गुणसूत्र की अधिकता किसमें हो जाती है, तो एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में, हमने पहले ही आपको बताया है, तो इसका हो जाएगा ये दूसरे नंबर का क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। फिर है तीसरा आपका पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम का क्या हो जाएगा, 13 एकाधी सूत्रता, क्योंकि 13वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है जिसको हम पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का हो जाएगा 13 एकाधी सूत्रता। फिर चौथा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि 18वें जोड़ी में क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो एडवर्ड सिंड्रोम का हो जाएगा आपका बी नंबर। ये चौथे का हो गया आपका बी नंबर। फिर 5वां नंबर क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का हो जाएगा आपका 21वें जोड़े में एकाधी सूत्रता, तो ये हो जाएगा क्योंकि 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। फिर क्राइडुकैट संलक्षण में क्या हो जाएगा कि 5 गुणसूत्र की भुजा का विलोपन हो जाएगा, 5वें नंबर की गुणसूत्र की जो भुजा है उसका विलोपन हो जाता है, तो ये हो जाएगा छठे नंबर का आपका ई नंबर। तो ये 7वां सेट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 8वां सेट आप देखेंगे, पहला दिया गया है यहाँ पे कि पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में आप देखेंगे कि इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो इसका जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1, तो ये हो जाएगा पहले का हो जाएगा सी नंबर। दूसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें आप देखें हैं कि जीनोटाइप रेशियो क्या होता है 9:3:3:1 यानी 9:3:3:3:1, तो ये दूसरे का हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर एक संकर परीक्षण संकरण, जो एक संकर परीक्षण संकरण होता है उसमें आपको बताना है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो आपको याद रखना है 1:1, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का। फिर इसके बाद सह प्रभाविता, सह प्रभाविता का क्या हो जाएगा आपका मवेशी का रंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर का। तो सह प्रभाविता का संबंध मवेशियों के रंग से होता है क्योंकि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके बाद सेट 9 आप देखेंगे, इसमें पहला है mRNA। तो mRNA की यदि हम बात करते हैं तो mRNA का आप देखेंगे इसका संबंध किससे होता है, कोडान से। किससे होता है, कोडान से। तो आपको पहले का क्या हो जाएगा सी नंबर यानी कि कोडान, ये हो जाएगा आपका पहला।
फिर टीआरएनए की यदि हम बात करते हैं तो टीआरएनए पर मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है, एंटीकोडॉन की। किसकी होती है, एंटीकोडॉन का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का। फिर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है, तो आपको पता है राइबोसोम होता है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। और ओंकोजीन, तो ओंकोजीन का संबंध किससे है, कैंसर रोग से, क्योंकि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजीन कहलाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे आखिरी सेट यानी कि 10वां सेट। पहला दिया गया है यूरेसिल। यूरेसिल क्या होता है, तो यूरेसिल आपको पता होना चाहिए यूरेसिल किसके अंदर होता है, आरएनए के अंदर होता है। तो पहले का हो जाएगा आपका बी नंबर आरएनए। फिर ग्रिफिथ, ग्रिफिथ की यदि हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की यानी कि रूपांतरण की खोज इन्होंने की थी, तो दूसरे का हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। एडिनिन की यदि हम बात करते हैं तो एडिनिन क्या है, एक प्रकार की प्यूरिन होती है, तो तीसरे का हो जाएगा आपका डी नंबर। और डीऑक्सीराइबोस शर्करा की यदि हम बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा किसके अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर। तो आपके यहां पे हमने 10 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको इतने सेट जरूर तैयार कर लेना है पेपर के पहले, और भी हम सेट आपको करा देंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।